अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 3 टू 4 इयर्स ओल्ड गर्ल के लिए साइड प्लेटेड फ्रॉक बनाएंगे। इस ड्रेस को बनाने में अराउंड 1 मीटर जितना फैब्रिक यूज़ हुआ है। ये फैब्रिक कॉटन मटेरियल में है। सबसे पहले 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लेंगे। इसको इस तरह से एक बार फोल्ड किया। इसकी फोल्ड के बाद इसकी लेंथ है 11.5 इंचेस और इसकी विड्थ है अराउंड 8 इंचेस। सबसे पहले कॉर्नर से थोड़ा सा लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे, इसीलिए हाफ इंच एक्स्ट्रा है। रेडी इसकी लेंथ 10 इंचेस रहेगी। कॉर्नर से एक 2 पॉइंट जितना छोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। 5 इंचेस पर रहेगा शोल्डर लाइन, 2.5 इंचेस पर रहेगी नेक की विड्थ और हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करना है। अगेन 5 इंचेस पर रहेगा चेस्ट लाइन। बॉडी की रेडी लेंथ है 10 इंचेस, तो हाफ इंच ऊपर से और हाफ इंच नीचे से हमने स्टिचिंग मार्जिन देना है। चेस्ट रहेगा अराउंड 14 इंचेस जिसका हाफ है 7, तो 7 पर मार्क कर लेंगे। वेस्ट है 13 इंचेस जिसका हाफ है 6.5, तो इस तरह से 6.5 पर हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। 4.5 पर हमने आर्म राउंड का शेप देना है, फ्रंट आर्म राउंड का, तो इस तरह से 4.5 पर मार्क कर लेंगे और हल्की सी गोलाई देंगे और हाफ इंच ज़रा दूरी से बैक साइड की मार्किंग करेंगे। इसी के साथ बॉडी की मार्किंग हो चुकी है। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। सबसे पहले बैक आर्म राउंड का जो स्ट्रेट है उसको पहले कट करना है। साथ ही स्टिचिंग मार्जिन 1 इंच जितना एक्स्ट्रा है, तो 1 इंच जितना एक्स्ट्रा हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। नीचे से वेस्ट से हाफ इंच हम इस तरह से गोलाई में इसका शेप देंगे। ये हो गई इसकी कटिंग। अब फ्रंट आर्म राउंड के लिए हमने ये दोनों फैब्रिक को सेपरेट कर लेना है। ये कट्स लगा लिए, इन्हीं कटिंग्स पर से हमने स्टिचिंग को गुजारना है, इन्हीं कट्स पे से। अच्छा, इसको पहले सेपरेट कर लेंगे, बैक पैनल और फ्रंट पैनल को। फ्रंट पैनल पे जो आर्म राउंड की डीप कटिंग करनी है वो हम इस तरह से डीप कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से मार्किंग की है उसी तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी। अब बारी है नेक लाइन की, तो दोनों फैब्रिक हम फ्रंट एंड बैक दोनों को आपस में मिलाते हुए, नेक की विड्थ थी अराउंड 2.5 इंचेस और नेक की डेप्थ रहेगी अराउंड 2.5 इंचेस, सेम ही रहेगी। तो यहाँ 2.5 पर इस तरह से मार्किंग करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे और हल्का सा गोलाई में हम इसकी शेप देंगे। अब इस गोलाई को हमने कट कर लेना है। फ्रंट एंड बैक दोनों की डेप्थ मैंने यहाँ पर इक्वल ली है। चाहो तो हम फ्रंट की नेक 3 इंचेस भी ले सकते हैं। अच्छा, बैक नेक के लिए, बैक के बटन प्लैकेट के लिए अराउंड 2 इंचेस या 2.5 इंचेस जितना हमने स्लिट कर लेना है। ये हो गई बॉडी की मार्किंग एंड कटिंग। अब सबसे पहले बैक के बटन प्लैकेट को सेट करेंगे, तो एक छोटा सा पीस ऑफ फैब्रिक लेंगे जो कि इस बटन प्लैकेट पर लगने वाला है। तो इस फैब्रिक को हमने इस पर अटैच कर लेना है। एक बार स्टिच करेंगे और फिर बैक साइड की तरफ डबल फोल्ड करते हुए एक और बार इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इसी के साथ अब बारी है दोनों शोल्डर्स को आपस में जॉइन करने की। तो हाफ इंच के मार्जिन के साथ दोनों शोल्डर्स हमने आपस में जॉइन कर लिए। स्टिचिंग का वाला जो पार्ट है, शोल्डर की जो स्टिच है वो बैक साइड की तरफ जानी चाहिए। अब बाय स्ट्रिप्स लेनी है और हम पूरे नेक लाइन पर 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट जितनी मार्जिन से इसको जॉइन कर लेंगे। इसी के बाद जो स्टिच करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट्स ओवरऑल पूरी गोलाई में लगाना है और इसको एक मर्तबा हम बैक साइड की तरफ फोल्ड करते हुए एक स्टिच उस पर इस बाय स्ट्रिप पर लगा लेंगे। स्ट्रिप पर स्टिच लगाने के बाद आप देखेंगे बैक साइड की तरफ से थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा जो कि हमने इसको अच्छे से कट कर लेना है। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते समय बहुत ध्यान से कट करना है, कहीं नीचे से मेन फैब्रिक इसमें कटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसकी कटिंग के बाद अब इसको नीटली जॉइन करने के लिए अब इस तरह से बाय स्ट्रिप को डबल फोल्ड करते हुए हम स्टिच करेंगे। इस तरह से बाय स्ट्रिप अटैच करेंगे तो ये बहुत ही नीटली अटैच होने वाला है, पूरा इवनली। तो इस तरह से पूरी गोलाई में हमने इसकी स्टिचिंग कर ली। इसी के साथ नेक
यहाँ पर हो गया है रेडी। तो इस तरह से बाय स्ट्रिप्स को लगाने के बाद इसके नेक को हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से ये बहुत अच्छे से नेक इसकी सेट होने वाली है। अब लेंगे स्कर्ट पार्ट। स्कर्ट पार्ट की जो विड्थ है वो है अराउंड 25 इंचेस और लेंथ है 17 इंचेस। अब हम स्कर्ट पार्ट को लेंगे, कॉर्नर से, दोनों कॉर्नर से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। मैं यहाँ पर 4 प्लेट्स डाल रही हूँ दोनों तरफ। 4 प्लेट्स राइट साइड पर और 4 प्लेट्स लेफ़्ट साइड पर। सेंटर में हम इसको सीधा ही स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहले प्लेट्स बना लिए। पहले मैं इसको, इन प्लेट्स को पहले स्टिच कर लूँगी। अच्छा, स्टिच इतना करना है कि जो वेस्ट की जो विड्थ है वो अराउंड 15 इंचेस है स्टिचिंग मार्जिन के साथ। तो इस स्कर्ट पार्ट को भी हमें 15 इंचेस तक लेकर आना है। अच्छा, इसको लेने के बाद, अच्छा, प्रेस की हेल्प से मैंने इसके प्लेट्स को भी रेडी कर लिया। अब हम बॉडी की पार्ट से इसको जॉइन करेंगे 1/2 इंच के स्टिचिंग मार्जिन के साथ। दोनों पैनल्स को इसी तरह से जॉइन करना है। ये हो गए दोनों पैनल्स इस तरह से जॉइन। अब हम दामन की फोल्डिंग करेंगे, डबल फोल्ड के साथ इसको कर लेंगे स्टिच। अब यहाँ पर हम लेंगे 2 पीसेस का फैब्रिक लिया है, बहुत ही कम फैब्रिक यहाँ पर बाकी था, तो उसी का यूज़ करते हुए मैं स्लीव्स की स्टिचिंग करूँगी। अच्छा, तो स्लीव्स की लेंथ ली है 6 इंचेस, 3 इंच नीचे की तरफ डाउन किया और क्रॉस में हम 6 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे। अच्छा, नीचे से जो स्लीव्स की गोलाई रहेगी वो रेडी रहेगी 4.5, साथ ही देंगे स्टिचिंग मार्जिन। अब हम स्लीव का इसको शेप देंगे हल्की सी गोलाई में। ये बाय स्टेप्स निकालने के बाद छोटा सा क्रॉस वाला फैब्रिक थोड़ा सा बाकी था, तो इसी में से मैं स्लीव्स निकालने वाली हूँ। इसी के साथ हो गई स्लीव्स की कटिंग। छोटा सा बेबी है तो फिर इतनी सी स्लीव्स में इनफ है, ठीक है। अब 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लेंगे। फ्रंट आर्म राउंड के लिए हमने थोड़ा सा डीप कटिंग करनी है इस तरह से फ्रंट की स्लीव्स के लिए, तो 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक को हम डीप कटिंग कर लेंगे। अब बारी है स्लीव्स को अटैच करने की। तो फ्रंट की जो डीप कटिंग वाला पार्ट है वो फ्रंट पैनल से मिलना चाहिए। इस तरह से 2 पॉइंट या 3 पॉइंट जितनी मार्जिन के साथ हमने स्लीव्स को यहाँ पर जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद अब फाइनल पार्ट है, इस तो स्लीव से स्टिचिंग को स्टार्ट करेंगे और दामन तक हमने इसकी दोनों पैनल्स को कर लेंगे आपस में जॉइन। इसी के साथ ये 3 to 4 इयर्स ओल्ड गर्ल के लिए साइड प्लेटेड वाला फ्रॉक बिल्कुल रेडी है। इस ड्रेस की जो रेडी लेंथ आई है वो है 25 इंचेस। तो इस ड्रेस को बनाने में ओनली 1 मीटर जितना फैब्रिक यूज़ हुआ है, साथ ही छोटी सी इसमें स्लीव्स भी बन गई। तो 3 to 4 इयर्स ओल्ड गर्ल के लिए ये ड्रेस बिल्कुल रेडी टू वेयर है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियोस के लिए। अस्सलामुअलैकुम।